प्रेज़ द लॉर्ड पीपल ऑफ गॉड, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और परमेश्वर को अपने जीवन में आप प्राथमिकता दे रहे होंगे। एंड मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से उन्होंने हमें इस वचन के थ्रू जोड़ा। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो है आर योर हैंड्स होली, कि आपके हाथ जो हैं वो पवित्र हैं। तो ये टॉपिक मैं जिन पास्टर को सुनती हूँ, जिनको फॉलो करती हूँ, पास्टर अरुण को, उन्होंने ये इस टॉपिक के बारे में प्रचार किया था। तो मैं बहुत इस टॉपिक से इंस्पायर हुई थी कि हमारे जीवन में आज तक हमने इन चीज़ों को उस नज़दीकी से नहीं देखा कि हम ये सोचते हैं कि हमारे सारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो बस काम करने के लिए हैं किसी, बट हमें क्या उनके होलीनेस के बारे में पता है? क्या हमें उनकी पवित्रता के बारे में पता है? तो आज हम इस टॉपिक के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम इस टॉपिक में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं महासमर्थी जीते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारे आशीषों के लिए, बरकतों के लिए प्रभु जो अपने मैं जीवन दे। एक बार फिर से आप प्रभु हमें एक साथ लेके आए प्रभु कि हम आपके वचन से सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु आगे इस वचन में जो भी मैं बोलूं पिता परमेश्वर वो आपके द्वारा हो सके, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो सके प्रभु जी। मेरे हृदय के विचार और मेरे मुंह के बोल पिता परमेश्वर आपको महिमा और जलाल दे सके पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को अपिलौतिकुल क्षमा कर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमारा टॉपिक जो है आज का वो है आर योर हैंड्स होली, क्या आपके हाथ पवित्र हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाई आवर हैंड्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर होलीनेस। हमारे हाथ क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं कि वो ये दर्शाते हैं कि हम पवित्र हैं या फिर नहीं हैं। तो इसके तीन मेन रीजन हैं, तीन मेन बातें हैं जो हमें देखनी है। वो है सबसे पहले दे आर द कैरियर्स फॉर डूइंग रॉन्ग और राइट एंड ऑल्सो सिन। सबसे पहले जो हमारे हाथ हैं वो हमें क्या करते हैं, वो एक जरिया है कि हम सही या गलत करते हैं उसके थ्रू, या फिर हम उन हाथों को, अपने इन हाथों को पाप की ओर ले जाते हैं। दूसरा है यूज्ड इन प्रेयर, क्या हमारे हाथ प्रार्थना के लिए यूज हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो उनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। फिर फॉर गिविंग एन ऑफरिंग, हम इन्हीं हाथों से अपने परमेश्वर को दान देते हैं, या फिर हम इन्हीं हाथों से लोगों को खाना बांटते हैं, या फिर हम इन्हीं हाथों से लोगों की भलाई करने में तत्पर रहते हैं। तो इसी कारण से इन हाथों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इनका पवित्र होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम वचन में से देखेंगे, हम वचन में से देखते हैं मोजेस के बारे में, यानी कि मूसा के बारे में, जो कि हम देखेंगे एक्सोडस चैप्टर 17 वर्सेस 10 to 16, निर्गमन 17 उसका 10 से 16। यहाँ इस प्रकार लिखा है, So Joshua fought the Amalekites as Moses had ordered, and Moses, Aaron and Hur went to the top of the hill. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning, but whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. When Moses' hand grew tired, they took a stone and put it under him, and he sat on it. Aaron and Hur held his hands up, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. So Joshua overcame the Amalekite army with a sword. Then the Lord said to Moses, write this on a scroll as something to be remembered, and make sure that Joshua hears it, because I will completely blot out the name of Amalek from under heaven. Moses built an altar and called it the Lord is my banner. He said, because hands were lifted up against the throne of the Lord will be at war against the Amalekites from generation to generation. आमीन। इसका हम हिंदी में देखते हैं, निर्गमन 17 उसकी 10 से 16। जैसा मूसा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उसने किया। उसने अमालेक जाति के युद्ध किया। मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर गए। जब जब मूसा अपना हाथ ऊपर उठाते तब तब इजरायली जीतते, किंतु जब वह अपना हाथ नीचे कर लेते तब अमालेक जाति जीत जाती। मूसा के हाथ थक गए, अतएव हारून और हूर ने एक पत्थर लिया और उसको नीचे रखा। मूसा उस पर बैठ गए। हारून और हूर उनके हाथ संभाले रहे, एक उनकी बाईं ओर था, दूसरी दाहिनी ओर, अतः उनके हाथ सूर्यास्त तक उठे रहे। यहोशू ने अपनी तलवार की धार से अमालेक जाति को परास्त कर दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, ये बात स्मरण के लिए पुस्तक में लिख और उसको यहोशू के कान में डाल कि प्रभु आकाश के नीचे से अमालेक जाति का स्मृति चिन्ह पूर्णतः मिटा देगा।
मूसा ने एक वेदी निर्मित की। उन्होंने उसका यह नाम रखा, प्रभु मेरा ध्वजा है, और कहा, प्रभु की ध्वजा पकड़े रहो, पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु के लिए अमालेक जाति से हमारा युद्ध होता रहेगा। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो जैसे कि आपने इस वचन में देखा और सुना कि आप जानते हैं अमालेकाइट्स या फिर अमालेक जाति में और इजरायलियों में युद्ध हो रहा था, और यहोशू उस युद्ध को लड़ रहा था, जोशुआ उस युद्ध को लड़ रहा था, और सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मूसा के ऊपर थी कि जब जब मूसा प्रार्थना कर रहा था उस लड़ाई के लिए, उस वॉर के लिए, और जब जब उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, और तो क्या कर रहा था, परमेश्वर खुद उस वॉर में उतर के उन लोग की मदद कर रहा था, उन लोग को उनके साथ था। इसी कारण अंत में क्या देखते हैं हम कि यहोशू की जीत होती है। क्यों? क्योंकि मूसा अपने हाथों को ऊपर उठा के रखता था, और जब तक उसके हाथ उठ रहे थे इजरायली सेना जीत रही थी, और जैसे उसके हाथ नीचे हो रहे थे अमालेकी जो सेना थी वो जीत रही थी, यानी कि शत्रु जीत रहे थे। तो आज आपको और मेरे को ये देखना है कि क्या हम अगर ऐसी सिचुएशंस में या हमारे लाइफ में कुछ वॉर्स चल रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ लड़ाइयाँ चल रही हैं, या फिर हम कुछ अनसीन बैटल्स को झेल रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो हम किसी को नहीं बता पा रहे, तो क्या हमारे हाथ ऊपर खुदा की तरफ उठ रहे हैं? क्या हमने अपने उस वॉर को परमेश्वर के हाथ में दिया है? क्योंकि जैसा हमने पढ़ा वचन में, जैसा हमने सीखा वचन में, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि जब तक मूसा के हाथ ऊपर थे तब तक इजरायली सेना का कोई भी बाल बाका नहीं कर पा रहा था, और जैसे ही मूसा के हाथ नीचे नीचे आने लगे वैसे ही अमालेकी सेना जीतने लगी। फिर मूसा ने अपने को स्ट्रेंथ और पावर से भरा। परमेश्वर की सहायता से 2 लोग, उसके जो डिवाइन हेल्पर्स उसके साथ थे, जो परमेश्वर ने उसके साथ लोग नियुक्त करे थे, उन्होंने उसकी मदद करी और मूसा के हाथों को ऊपर रखने में उसकी सहायता करी। और इसी प्रकार आखिर में हम देखते हैं कि इजरायलियों की जीत होती है, जोशुआ की जीत होती है, यहोशू की जीत होती है। तो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोसेस, हम इस वचन से जो हमने मूसा के बारे में पढ़ा, इससे हम क्या सीखते हैं कि हमारे हाथों की क्या इंपॉर्टेंस है, या फिर हमारे हाथ पवित्र होने की क्या इंपॉर्टेंस है। पहला है, लिफ्ट योर हैंड्स ड्यूरिंग प्रेयर। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने हाथों को ऊपर उठा के रखना है, या फिर हमें परमेश्वर की ओर अपने हाथों को रखना है, ताकि हम पूरी तरीके से अपने हाथ खाली हाथों के द्वारा बता सके परमेश्वर को कि हम अपनी परेशानियों को, अपनी लाइफ को आपके हाथ में सरेंडर कर रहे हैं। देन लिफ्ट योर हैंड एज अ साइन ऑफ डेस्परेशन। डेस्परेशन का क्या मतलब होता है? डेस्परेशन का ये मतलब होता है कि हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़े और हम उसमें जीते। उस डेस्परेशन के साथ जब हम अपने हाथों को उठा रहे हैं तो हमें एक एक्सपेक्टेंट होना है, हमें उस आंसर की प्रतीक्षा करनी है, उस आंसर का वेट करना है कि हमें पता है हमने प्रार्थना करी और परमेश्वर हमारे आंसर को भेज रहा है। उसी प्रकार हमें उस डेस्परेशन में अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाना है। फिर लिफ्ट योर हैंड्स, एक्सप्रेस योर कमिटमेंट टू गॉड्स वर्ड। अब हम अगर वचन पढ़ते हैं तो हमें वचन के सारे वाचाओं के बारे में पता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवनों के लिए क्या आशीषें रखी हैं, और हमारे जीवनों में क्या उसने अच्छी सोच रखी है कि वो हमें आगे तक लेके जाएगा। उसने हमें स्थिर बनाया है, उसने हमें पूंछ नहीं बनाया है। इस सारी वाचाएं जो परमेश्वर ने हमसे करी हैं, हमें कमिटमेंट उसमें उसके साथ रह के चलना है, हमें अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवनों में काम कर पाए। फिर लिफ्ट योर हैंड्स एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप आज तक आपने अपनी परेशानियों के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करी है? क्या आपने आज तक उस परमेश्वर का धन्यवाद करा है कि प्रभु जी, आज तक जो आपने मुझे ये जिंदगी दी, मैं अगर अपनी जीवन को पीछे मुड़ के देखूं या फिर अपनी आशीषों को पीछे मुड़ के काउंट करूं, अगर उनको गिनूं तो वो अनगिनत होंगी। और परमेश्वर ने हमें इतनी जगहों में बचाया होगा जिसके लिए हम कभी धन्यवाद नहीं देते। हमें सिर्फ अपने आज की चिंता रहती है, हमें सिर्फ अपने आने वाले कल की चिंता रहती है। बट क्या हम परमेश्वर का जो उसने हमारे बीते सालों में, हमारे पास्ट में हमारी मदद करी, हमें आशीषों से नवाजा, क्या हम उसके बारे में उससे धन्यवादी हैं या नहीं? ये आज हमें सोचना है। देन लिफ्ट अप योर हैंड्स टू ब्लेस गॉड। हमें परमेश्वर को आशीषित करना है कि परमेश्वर, आपने हमें ये जीवन दिया और आप हमें आज तक चला रहे हैं, आपका नाम धन्य माना जाए। जो कि हम देखते हैं साम्स 134। मैं आपसे आज यही कहूंगी कि अपने हाथों को पवित्र रखिए। इन हाथों का, आपके हर एक बॉडी पार्ट का
परमेश्वर ने हर एक चीज को सोच के बनाया और हर एक चीज की इम्पोर्टेंस उसकी उसकी नजर में है। चाहे आपको लगता है कि आपका जीवन किसी काम का नहीं है, या आपको अपनी कैपेबिलिटीज पे शक होता है, या फिर आप अभी भी डिलेमास में है, अभी भी कंफ्यूजन में है कि परमेश्वर का आपके जीवन से क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी भी टाइम है। जैसे मोसेस अपने हाथों को ऊपर करके खड़ा रहा और परमेश्वर उसको जिताता रहा, वैसे ही अगर आज आप अपनी लाइफ को कमिट कर देंगे परमेश्वर के हाथों में और अपने हाथों को पवित्र रखेंगे, अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाए रखेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में भी आंसर्स को देने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में भी उस लड़ाई को जीतने जा रहा है जो आपके आपकी निगाहों में इम्पॉसिबल है, जो आपकी निगाहों में आप कभी नहीं जीत सकते। तो मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करे और आज आप अपने जीवन में जितनी भी लड़ाइयों को लड़ रहे हैं आप उनको परमेश्वर के हाथ में सौंपें, क्योंकि परमेश्वर अगर आपकी उस लड़ाई को लड़ेगा तो निश्चय है कि जीत आपकी होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से परमेश्वर का कि उसने ये मौका दिया कि मैं ये वचन आपके साथ बांट सकी हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं मान सामर्थ्य जी जहाँ परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा आदर जलाल महिमा हमारे जीवन से आपको मिले प्रभु जी। आज जो हमने वचन में सीखा प्रभु अपने हाथों की पवित्रता के बारे में, पिता परमेश्वर आप इस वीडियो के थ्रू प्रभु जी हर एक जन से बात करेगा। अगर वो अपने जीवन में अपने हाथों को उठाना भूल गए या फिर अपने हाथों से उन्होंने प्रभु जी कोई भी ऐसा काम किया प्रभु जिससे वो अपवित्र हो गए पिता परमेश्वर, तो आप उनको एक मौका दीजिए पिता परमेश्वर कि आज वो अपने जीवन में एनालाइज कर पाए प्रभु कि आपने जो उनका शरीर बनाया, आपने जो उनका हाथ बनाया प्रभु जी, वो आपकी महिमा के लिए, आपके आदर और जलाल के लिए यूज हो सके पिता परमेश्वर। हर एक जन जो अपने जीवन में कुछ बैटल से लड़ रहा है पिता परमेश्वर, कुछ युद्ध जिनके जीवनों में चल रहा है प्रभु जी, मैं आपसे प्रार्थना मांगती हूँ प्रभु कि आप उनकी लड़ाइयों में उतरिए पिता परमेश्वर, ताकि वो ये युद्ध सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते पर ना बल्कि आपको उस युद्ध में ला के पिता परमेश्वर निश्चय ही विजयी होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने लोग इस वीडियो को देखें और देखने वाले हैं पिता परमेश्वर उनको आशीषित करेगा प्रभु जी, और उनके जीवन में प्रभु आपका कार्य हो सके, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सारा आदर जलाल हमारे जीवन से आपको मिले प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके लौते पुत्र हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord people of God. Thank you for watching this video. मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस वीडियो में बने रहे और परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीषों से नवाजेगा। बस आपको निरंतर प्रार्थना में बने रहना है, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। And may God bless you all and stay blessed, stay happy. परमेश्वर को प्राथमिकता दीजिए। शालोम।